अरे ये क्या, ना महल में माँ है ना पिताजी है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं अपने महल में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। माँ आएगी तो जगाएगी तो भोजन करने के लिए चलेंगे। बेटा तामस, उठो बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ पुकारी है पुत्री। अरे उठा बाता, उठा बाए बाबू, अरे उठा बाता, उठा बाए बाबू, काला कुला आपकी आंखों में आंसू, इस आंसू का क्या कारण है माँ? आपके आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? इस आंसू का कारण बताइए माँ। बेटा माँ, बेटा तामस, माँ, बेटा तामस, ये बात मुझसे ना पूछो कि तुम्हारी अभागन माँ क्यों रो रही है पुत्र। चलो पुत्र, तुम्हारे पिताश्री दरबार में बुलाए हैं। क्या पिताजी बुलाए हैं? हाँ पुत्री। ठीक है माँ। अरे चल बाता, चल बाई बाबू, चल बाता, चल बाई बाबू, अपने राजा तारा तारा बा। ए चल बाता, चल बदुला रेवा, अपने राजा तारा तारा बा। नहीं जगता होगा, नहीं जगता होगा। महारानी जगाते जगाते परेशान हो गई होंगी। उसको क्या पता कि मेरे राज दरबार में क्या हो रहा है। वो तो कुछ नहीं जानता है, वो तो सोया होगा, नहीं जगता होगा। पिताजी, इधर आप रो रहे हैं, उधर माँ रो रही है, क्या बात है पिताजी? आपकी आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण बताइए पिताजी। बेटा, अपने राज दरबार में दो अज्ञात महात्मा आए हैं। महात्माओं के साथ एक शेर भी है। जब महात्माओं से भोजन के लिए आग्रह किया, मैं
तो महात्माओं ने कहा कि हम साधु संतों का कुछ उसूल है, जब तक मेरा शेर कुछ आहार नहीं कर लेता हम साधु संत अन्न जल ग्रहण नहीं करते। मैंने कहा आपका शेर क्या आहार करेगा? तब उन लोगों ने कहा कि पहले आप वचन दीजिए। जब मैं वचन हार गया तब उन लोगों ने कहा कि मेरा शेर आपके इकलौते पुत्र ताम्रध्वज के दाहिने अंग का मांसाहार करेगा। वचन तो मैं हार गया था, बात उसकी क्या करता बेटा, क्या करता? यही बात है बेटा, यही बात है। पिताजी, बस इतनी सी छोटी सी बात को लेकर आप और माँ दोनों आदमी रो रहे हैं। तुम इसे छोटी सी बात कह रहे हो बेटा? ये छोटी सी बात है। अरे जिस दरबार, जिस परिवार, जिस घर का चिराग ही बुझ रहा हो, ये छोटी सी बात है बेटा, ये छोटी सी बात है। मेरे जिंदगी में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। बताओ बेटा, छोटी सी बात है। दे चुके हो वचन जो भुलाना नहीं, पुत्र के मोह में पड़ जाना नहीं, दिया है वादा जो निभाऊंगा मैं, साधु चरणों में सर को झुकाऊंगा। पिताजी, आप ना रोइए पिताजी, आप ना घबराइए। आप जो वचन दिए हैं मैं अवश्य पालन करूंगा। वाह मेरे लाल वाह, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य हो गया। अब तो भगवान कन्हैया से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, अगर किसी को पुत्र देना हो तो मेरे ताम्रध्वज के जैसा देना, मेरे ताम्रध्वज के जैसा देना। मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य हो गया। बेटी, मैं भी धन हो गई पुत्र, तुम्हारे जैसी औलाद पाके। चलो पुत्र, अपने पिताश्री का वचन का पालन करो।